नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप में हर बार बिल्कुल एक ही स्वाद वाली कॉफ़ी कैसे मिलती है? या फिर कोई कार कंपनी लाखों पुर्जे एकदम एक जैसे कैसे बना लेती है? इसका राज है सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण या एसपीसी। तो चलिए आज इसी कमाल की तकनीक को समझते हैं जो किसी भी काम में एक रूपता यानी कंसिस्टेंसी लाने की कला है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी विचार से, विभिन्नता या वेरिएशन। अब देखिए, प्रकृति में जैसे इन समुद्री सीपियों में हर एक का अलग होना ही तो उसकी खूबसूरती है। पर जरा सोचिए, अगर हम कुछ बना रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं तो यही विभिन्नता एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कोई भी ऐसी कॉफी नहीं पीना चाहेगा जिसका स्वाद हर घूंट में बदलता रहे, है ना? तो असली सवाल यही है कि कोई भी चीज बिल्कुल एक जैसी भरोसेमंद तरीके से हर एक बार कैसे बनाई जाए। बस इसी बड़ी चुनौती का जवाब है सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण यानी एसपीसी। तो चलिए शुरू करते हैं निरंतरता की इस खोज को, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी की असली पहचान उसकी कंसिस्टेंसी ही है। एक बात तो समझनी ही होगी, दुनिया में कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम 100% परफेक्ट नहीं होता। उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो हमेशा ही रहेगा। चाहे कोई बरिस्ता कॉफी बना रहा हो, फैक्ट्री में कोई पुर्जा बन रहा हो या बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ये छोटी मोटी विभिन्नता हर जगह है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हर तरह की विभिन्नता बुरी नहीं होती। सारा खेल ही ये समझने का है कि हमें किस तरह की विभिन्नता पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। तो एसपीसी क्या करता है? वो इस वेरिएशन को दो हिस्सों में बांट देता है। पहला है सामान्य कारण। इसे प्रोसेस का बैकग्राउंड नॉइज समझिए, जो हमेशा रहता है और जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरा है विशेष कारण, और ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि प्रोसेस में कुछ तो गड़बड़ है। शायद कोई मशीन खराब हो गई, कोई टूल घिस गया या किसी को सही ट्रेनिंग नहीं मिली। यही वो चीज है जो पूरी प्रोसेस को पटरी से उतार देती है। तो एसपीसी का मकसद हर छोटी मोटी गड़बड़ को खत्म करना नहीं है, वो तो नामुमकिन है। इसका असली लक्ष्य है प्रोसेस की आवाज को सुनना, ताकि उन विशेष कारणों को पहचाना और खत्म किया जा सके। जब ऐसा किया जाता है तभी प्रोसेस स्थिर और भरोसेमंद बनती है। तो सवाल ये है कि इन विशेष कारणों का पता लगाया कैसे जाए? और यहीं पर हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है कंट्रोल चार्ट, एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई तकनीक नहीं है। इसे 1920 के दशक में वॉल्टर शेवार्ट ने AT&T में बनाया था। उन्होंने देखा कि लोग अक्सर प्रोसेस में तब भी फेरबदल कर देते थे जब उसे छेड़ने की जरूरत नहीं होती थी, जिससे हालात और बिगड़ जाते थे। कंट्रोल चार्ट को इसी बेवजह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ये कंट्रोल चार्ट है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये समय के साथ लिए गए डेटा का एक ग्राफ है। ये एक विजुअल सांसूस की तरह काम करता है, जो हमें साफ साफ बताता है कि प्रोसेस ठीक ठाक चल रही है या फिर किसी गड़बड़ी की जांच करने का समय आ गया है। देखिए, एक कंट्रोल चार्ट में 3 मुख्य लाइनें होती हैं। बीच में एक सेंटर लाइन जो प्रोसेस का औसत दिखाती है, और इसके ऊपर और नीचे होती हैं कंट्रोल लिमिट्स। और सबसे जरूरी बात यही है, ये लिमिट्स किसी मैनेजर की राय या किसी टारगेट के हिसाब से नहीं बनती। ये सीधे प्रोसेस के अपने डेटा से गणित का इस्तेमाल करके तय होती हैं। ये लाइनें हमें बताती हैं कि प्रोसेस का नॉर्मल बर्ताव क्या है। और यहां आता है इसका सुनहरा नियम। अगर सारे डेटा पॉइंट्स इन कंट्रोल लिमिट्स के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि सब कुछ सामान्य है और प्रोसेस को छेड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही कोई पॉइंट इन लाइनों के बाहर जाता है, ये एक अलार्म की तरह है। चार्ट हमें बता रहा है कि बॉस, कोई विशेष कारण आ गया है और अब छानबीन करने का वक्त है। अब एक मिनट, क्या हर तरह के डेटा के लिए एक ही कंट्रोल चार्ट होता है? नहीं, क्योंकि हर तरह का डेटा एक जैसा नहीं होता। हमें यह देखना होगा कि हम किस चीज को ट्रैक कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज जिसे मापा जा सकता है या कोई ऐसी चीज जिसे सिर्फ गिना जा सकता है। डेटा को मोटे तौर पर 2 तरह से बांटा जाता है। वेरिएबल डेटा वो है जिसे मापा जा सकता है, जैसे किसी चीज का वजन, लंबाई या तापमान। और एट्रीब्यूट डेटा वो है जिसे गिना जाता है, जैसे खराब प्रोडक्ट्स की संख्या या फिर पास या फेल जैसी गिनती। और हर तरह के डेटा के लिए खास कंट्रोल चार्ट बने हैं। सही चार्ट चुनना बहुत आसान है। बस एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या डेटा को मापा जा रहा है, जैसे लंबाई या वजन, या उसे गिना जा रहा है, जैसे खराब पीसेस की संख्या? इस सवाल का जवाब ही सही चार्ट तक ले जाता है।
चलिए कुछ सबसे आम चार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। वेरिएबल डेटा से शुरू करते हैं। यहां सबसे पॉपुलर है एक्स बार चार्ट। ये सैंपल्स के औसत यानी मीन को ट्रैक करता है, जिसे स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार कहते हैं। ये चार्ट ये देखने के लिए बेहतरीन है कि क्या प्रोसेस की सटीकता यानी उसका सेंटर पॉइंट समय के साथ स्थिर है या नहीं। और हां, एक्स बार चार्ट अकेला नहीं आता, इसका एक साथी भी है, आर चार्ट। जहां एक्स बार चार्ट सटीकता देखता है, वहीं आर चार्ट परिशुद्धता यानी प्रोसेस के फैलाव को ट्रैक करता है, मतलब डेटा कितना फैला हुआ है। ये दोनों चार्ट मिलकर हमें प्रोसेस की पूरी कहानी बताते हैं। अब बात करते हैं गिनने वाले डेटा की, यानी एट्रीब्यूट डेटा की। अगर हम खराब आइटम्स के प्रतिशत या अनुपात को ट्रैक कर रहे हैं तो पी चार्ट का इस्तेमाल होता है, जहां पी का मतलब है प्रोपोर्शन। ये उन स्थितियों के लिए एकदम सही है जहां नतीजा या तो पास है या फेल। ठीक है, तो बहुत मेहनत के बाद विशेष कारणों को ढूंढकर खत्म कर दिया गया और अब हमारी प्रोसेस कंट्रोल में है। तो काम खत्म? जी नहीं, बल्कि असली काम तो अब शुरू होता है। किसी प्रोसेस को कंट्रोल में लाना तो सिर्फ पहला कदम है। इसे ऐसे समझिए कि यह सिर्फ नींव डालने जैसा है। एक बार जब प्रोसेस स्थिर और भरोसेमंद हो जाती है, तभी उसे सच में बेहतर बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोसेस कैपेबिलिटी की। इसका सीधा सा मतलब है, क्या हमारी प्रोसेस उतनी अच्छी है जितनी ग्राहक को चाहिए। ये बस ये देखता है कि हमारी प्रोसेस का जो स्वाभाविक उतार चढ़ाव है वो ग्राहक की ज़रूरतों के दायरे में फिट बैठता भी है या नहीं। और ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। कोई प्रोसेस पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में हो सकती है, यानी स्थिर और भरोसेमंद, लेकिन फिर भी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो ग्राहक को मंजूर नहीं है। कंट्रोल में होना अंदरूनी स्थिरता की बात है और सक्षम होना बाहरी ज़रूरतों को पूरा करने की बात है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक प्रोसेस स्थिर तो है, लेकिन क्या वो सक्षम भी है? किसी प्रोसेस को कंट्रोल में लाना एक बड़ी जीत है, पर असली मंजिल तो ये पक्का करना है कि वो ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी उतरे, क्योंकि असली क्वालिटी की शुरुआत वहीं से होती है। इस जानकारीपूर्ण